अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में करोड़ों कुदरती चीज़ें पैदा की हैं और आप सब जानते हैं कि नेचुरल चीज़ का मुकाबला कोई भी मशीन या आर्टिफिशियल चीज़ नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले कुदरत के अजीम तरीन करिश्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, लाइटनिंग फॉरेस्ट। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं वो हमेशा रात के अंधेरे में होती हैं। आप सब कभी ना कभी किसी जंगल में ज़रूर गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जो कि रात के वक्त कलरफुल लाइट से रोशन होता हो? ये जो नेचुरल फिनोमेना आप देख रहे हैं ये इंडिया के इलाके महाराष्ट्र में मौजूद भीम शंकर वाइल्ड लाइफ पार्क में देखने को मिलता है। जब मानसून का मौसम आता है तो रात के वक्त इस जंगल की ऑलमोस्ट हर चीज चमकना स्टार्ट हो जाती है। ये इलाका वैसे ही ग्रीनरी से भरा हुआ है और दिन के वक्त भी इसे देखने से आंखों को सुकून मिलता है, लेकिन रात के वक्त यहाँ कुदरत का ऐसा करिश्मा होता है कि उसे देखकर आंखों को यकीन ही नहीं आता। मानसून के मौसम में ये पूरा जंगल रात के वक्त ग्लो करता है। सोचने की बात यह है कि कोई भी जंगल इस तरह की लाइट्स कैसे पैदा कर सकता है। वेल, जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि असल में इस जंगल में बायोलुमिनेसेंट फंगस मौजूद है जो कि कुदरती तौर पर रात के वक्त ग्लो करती है। लेकिन कुदरत का ये करिश्मा सिर्फ चंद लोगों ने ही देखा है, क्योंकि ये ग्लोइंग वेदर जून से अक्टूबर तक किसी भी वक्त पेश आ सकता है और सिर्फ लकी लोग ही इसे देख सकते हैं। ये दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेनास में से एक है। नंबर 7, पिलेज हेयर। दोस्तों, ये जो नेचुरल फैब्रिक नुमा मटेरियल आप देख रहे हैं, फर्स्ट ग्लांस में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी परिंदे का घोंसला हो जिसे परिंदे ने दरख्तों की तनों से बनाया हो। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये असल में लावा है। जब लावा किसी पहाड़ या जमीन से फाउंटेन की सूरत में बहता है तो ये बालनुमा मवाद लावा से बनकर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। इसे वोल्केनिक ग्लास फाइबर भी कहा जाता है। ये लावा की एक ऐसी किस्म है जो कि काफी खतरनाक होती है। उसकी वजह यह है कि ये लावा से निकलने वाला नेचुरल ग्लास होता है। धागे जैसा नजर आने वाला ये फैब्रिक असल में शार्प और बारीक कांच से बना होता है। अगर इसे डायरेक्ट टच किया जाए तो ये लावा ग्लास स्किन के अंदर चला जाता है और इसे बाहर निकालना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि अल्लाह ताला ने इसे भी बेमकसद नहीं बनाया। असल में इंसान लावा के अंदर जाकर इसकी हालत और इरप्शन के बारे में पता नहीं कर सकता। सो इन हेयर्स की कंडीशन से रिसर्चर्स को पता चल जाता है कि मैग्मा चैम्बर में क्या चल रहा है और ये इरप्शन के मुतालिक यूजफुल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। ये सच में कमाल है। नंबर 6, सी फोम। दोस्तों, अगर आप कभी समुद्र के किनारे पर गए हों तो आपने लहरों के साथ बनती हुई झाग जरूर देखी होगी। ये दुनिया की हर बीच पर ही नजर आती है, लेकिन ये बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में होती है और पानी के साथ समुद्र में वापस चली जाती है। पर सितंबर 2016 में साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक सुबह हर तरफ समुद्री झाग फैल गई। ये झाग इतनी थिक थी कि इवन लोगों के घर और गाड़ियां भी इसके अंदर छुप गईं। वैसे नॉर्मली तो दुनिया में सुनामी समुद्री लहरों की सूरत में आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के पानी का नहीं बल्कि इसकी झाग का तूफान आ गया। ये नेचुरल फिनोमेना इतना रेयर था कि दुनिया में आज तक ऐसी कंडीशन पहले कभी नहीं देखी गई थी। अच्छी बात यह है कि ये सी फोम खतरनाक नहीं था, लेकिन ये इतनी ज्यादा मिकदार में था कि पूरे शहर में हर तरफ झाग ही झाग नजर आती थी। इसने पूरे शहर को एक बाथिंग टब में बदल दिया था। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये सेम फिनोमेना देखा जा चुका है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब पानी में मौजूद पार्टिकल्स एलजी से मिलते हैं तो ये अनयूजुअल फोम बनना स्टार्ट हो जाता है और हल्का होने की वजह से समुद्र की तेज हवाएं और तूफान इसे शहरों की तरफ ले आता है। लोकल्स के मुताबिक ये झाग काफी बदबूदार होती है। एनीवे, सीन वाकई ही में देखने लायक होता है। नंबर 5, लेक गफसा। दोस्तों, डेजर्ट दुनिया की सबसे ड्राई प्लेस होती है। यहाँ कोई नदी तो दूर पानी का कतरा भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्या हो अगर सहरा में रातों रात एक लेक बन जाए। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन तुनिसिया के इलाके गफसा में कुदरत का ये करिश्मा पेश आया। 2014 में गफसा के सहरा में रात के वक्त जमीन से पानी निकलना स्टार्ट हुआ और सुबह तक वहां एक झील बन चुकी थी। सुबह जब लोग उस रोड से गुजरे तो वहां पानी से भरी हुई लेक को देखकर हैरान हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लेक का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और जब लोकल अथॉरिटीज ने इसकी गहराई चेक की तो इसका पानी 60 फुट गहरा था। इस झील को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस लेक माना जाता है। कोई नहीं जानता कि ये झील रातों रात यहाँ कैसे बन गई और ये आज भी तुनिसिया में मौजूद है। ना तो इसमें पानी कम होता है और ना ही ये गायब होती है। जब इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकी तो इसे कुदरत का करिश्मा करार दे दिया गया। अब ये जगह तुनिसिया की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये रियली अनबिलीवेबल है।
नंबर 4 ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग। दोस्तों अगर चश्मों की बात करें तो ये तकरीबन हर पहाड़ी इलाके में मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और कलरफुल स्प्रिंग है। ये अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद है। ये स्प्रिंग 160 फुट गहरा है। देखने में ये जितना खूबसूरत है इतना ही खतरनाक भी है। असल में इस चश्मे का पानी 70 सेंटीग्रेड तक गर्म होता है। इसका ये कलर नेचुरली एक रेनबो की तरह होता है। गर्मियों के मौसम में इसका रंग रेड और ऑरेंज शेड देता है, जबकि सर्दियों में ये डार्क ग्रीन हो जाता है। ये कलरफुल स्प्रिंग वाकई में दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेनास में से एक है। नंबर 3 डेजर्ट रोज। दोस्तों आप सबने बहुत से खूबसूरत फूल देखे होंगे, खास करके गुलाब का फूल तो पूरी दुनिया में ही फेमस है। ऑफ कोर्स ये कलरफुल और खुशबूदार फूल बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में इस तरह के फूल भी पैदा होते हैं। ये जो अनयूजुअल फूल आप देख रहे हैं इन्हें डेजर्ट रोज कहा जाता है। जैसे कि इनके नाम से जाहिर है कि ये सहराओं में पाए जाते हैं और ये सैंड से बने होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आखिर ये हार्ड फ्लावर क्यों और कैसे बनते हैं। असल में ये पूरा प्रोसेस कुदरती तौर पर होता है। सैकड़ों सालों तक रेत के एक मखसूस हिस्से पर शबनम का पानी और हवा पड़ती रहती है और वो हार्ड होकर एक मखसूस फ्लावर शेप इख्तियार कर लेता है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन इस फ्लावर पर ये डिजाइन हवा की वजह से बनता है। सैकड़ों सालों तक हवाएं इस रेत के गोले से टकराती रहती हैं और इसे एक मखसूस शक्ल में ढाल देती हैं। ट्रेडिशनली इसे एक पाक चीज तस्वर किया जाता है। लोगों का मानना है कि इस फूल से नेगेटिविटी दूर होती है और ये इंसान की साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाता है। बहरहाल जो भी हो, इसकी फॉर्मेशन वाकई में कुदरत का अजीम करिश्मा है। नंबर 2 स्नो रोलर्स। दोस्तों अगर आप किसी बर्फानी इलाके में गए हो तो आपने देखा होगा कि लोग बर्फ से मुख्तलिफ स्टैचूज और चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो व्हील नुमा स्नो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं, फर्स्ट ग्लांस में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी इंसान ने फन के लिए बनाया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं। दूर से देखने से ये डोनट की तरह लगते हैं। इस तरह के स्नो रोलर्स एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ट्रांसफॉर्म होते हैं। असल में ये रोलर तब बनते हैं जब आइस और स्नो आपस में कुदरती तौर पर मिलते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है और ये इतना रेयर है कि इसे नेचर में बहुत ही कम लोगों ने देखा है। जब बर्फानी इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं तो वो स्नो को मूव करती हैं और स्नो डस्ट हार्ड आइस से मिलकर एक टायर की तरह रोल होना शुरू हो जाती है। आर्टिफिशियली इन्हें बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मखसूस हवा, टेम्परेचर और परफेक्ट स्नो के कॉम्बिनेशन से ही फॉर्म होते हैं। ये वाकई में इनक्रेडिबल है। नंबर 1 डेंजरस सैंड। दोस्तों आप में से बहुत से लोग सैंड स्टॉर्म्स के बारे में जानते होंगे। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि दुनिया के रेगिस्तानी इलाकों में देखा जा सकता है। असल में सहरा में जब तूफान आता है तो तेज हवाएं रेत को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। रेत का ये तूफान इतना स्केरी होता है कि इसे देखकर ही डर लग जाता है। गर्मियों के मौसम में तो दुबई के अंदर भी सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सैंड स्टॉर्म्स का मुकाबला दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। थ्योरी के मुताबिक एक नॉर्मल सैंड स्टॉर्म में भी 50 मिलियन टन रेत हवा में उड़ रही होती है और इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होती है। इसके अलावा रेत सिर्फ तूफान की सूरत में ही खतरनाक नहीं होती, बल्कि रेगिस्तान में मिस्टीरियस सिंक होल भी बनते हैं जो कि अपनी सरफेस पर मौजूद हर चीज को अपने अंदर निगल लेते हैं। रेत में धंसने से ज्यादा खतरनाक चीज और भला क्या हो सकती है। और इस तरह के सैंड डून्स को प्रिडिक्ट करना भी इम्पॉसिबल है। धंसने वाली रेत कहीं पर भी हो सकती है। ये सच में दुनिया के सबसे डेंजरस नेचुरल फिनोमेनास में से एक है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।